तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक स्कूल में एक पार्क नाम के मोटे लड़के को देखते हैं जिसे उसके कुछ बदमाश क्लासमेट्स बुली कर रहे थे। साथ ही वो उसे गंदी गंदी गालियां देके बहुत मारते भी हैं, लेकिन पार्क उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर आकर उन बुलीज का गुस्सा अपनी मॉम पे उतारते हुए उन्हें कहता है कि वो उसका स्कूल चेंज करवा दे। पर उसकी मदर इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत गरीब थी और पार्क की मदर दूसरों के यहाँ काम करके मुश्किल से अपना घर चलाती थी। तो ये सुनकर पार्क को अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने रूम में आकर रोने लगता है। अगली सुबह वो फिर हमेशा की तरह स्कूल जाता है, जहाँ कुछ लड़कियाँ पार्क को परेशान करने लगती है। तभी पिछले दिन वाले बदमाश लड़के वहाँ आकर पार्क को फिर से मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और वो पार्क को पिटता देख उन बदमाश लड़कों पर गुस्सा होने लगती है। पर पार्क अपनी मदर पे ही चिल्ला के उन्हें चुप करा देता है क्योंकि वहाँ खड़े बच्चे पार्क का मजाक उड़ा रहे थे कि वो अपनी मॉम का सहारा ले रहा है। आगे पार्क अपने घर वापस जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम से माफी मांगता है। तो उसकी मॉम पार्क से कहती है कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया है और कल ही तुम यहाँ से दूर सिटी में पढ़ने के लिए जाने वाले हो। ये सुनकर पार्क को काफी खुशी होती है और वो अगले दिन दूसरी सिटी में रहने के लिए घर किराए पर ले लेता है। साथ ही उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ बदलने वाली है और वो यहाँ सिटी में अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकेगा। आगे पार्क उस नई सिटी में आकर वहाँ घूमने लगता है, जहाँ वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। तभी उस लड़की का फ्रेंड आकर पार्क को बहुत मारता है। साथ ही वहाँ आसपास के लोग पार्क को पिटता देख उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। अब पार्क अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो खुद की फोटो को सोशल मीडिया पर देखकर बहुत रोता है और कहने लगता है कि पूरी दुनिया एक जैसी है, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। इसके बाद वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी बदल चुकी है, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी रियल बॉडी को वहीं बगल में सोया हुआ देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन पार्क अपनी इस बॉडी को पाकर खुश था, इसलिए वो कहता है कि इस बॉडी की हेल्प से मेरी लाइफ जरूर बदल जाएगी। अगली सुबह जब वो अपने क्लासरूम में आता है तो सारी लड़कियां पार्क को इतना हैंडसम देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ऊपर से उस स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का भी पार्क को देखकर चौंक गया था। इधर पार्क अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी क्लास में वो लड़का भी है जिसने पिछले दिन पार्क को पीटा था और उसका नाम ताई सियोंग है, जिसको देखकर पार्क थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन ताई सियोंग उससे अच्छे से बात करता है। तभी हान्यू नाम की एक लड़की पार्क से बात करने का ट्राई करती है। तो ये सब देखकर पार्क को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है क्योंकि आज से पहले किसी ने उससे अच्छे से बात नहीं की थी। आगे जब पार्क कैंटीन में जाता है तो सभी स्टूडेंट पार्क को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। तो ये सब देखकर ताई सियोंग को थोड़ा जेलस फील होने लगता है क्योंकि उसकी फ्रेंड जिसे वो पसंद करता था वो भी उसी को देख रही थी। आगे जब पार्क वापस अपने घर जा रहा था तो उसे महसूस होता है कि वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो गया है, इसलिए वो भागने लगता है और खुश होते हुए तेजी से अपने रूम में आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी उस बॉडी को सुलाकर वापस अपनी रियल बॉडी में आकर रात को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक शॉप में काम मिल जाता है। और जब पार्क उस शॉप में काम कर रहा था तो वहाँ सियोंग अपने कुछ साथियों के साथ आता है और जब वो पार्क की ओरिजिनल बॉडी को वहाँ देखता है तो वो गुस्से में उस शॉप से कई सारे सामान फ्री में लेकर जाने लगता है। साथ ही वो पार्क को बिना मतलब के बहुत मारता है और उसकी फोटो भी क्लिक कर लेता है। अगली सुबह जब पार्क अपनी दूसरी बॉडी के साथ स्कूल आता है तो वो देखता है कि वो सभी लड़के उसकी ओरिजिनल बॉडी की फोटो देखकर हंस रहे थे। साथ ही वो कहने लगते हैं कि आखिर इसके पेरेंट्स कैसे होंगे जिसने एक मोटे पिग को जन्म दिया है। अब ये सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो ताई सियोंग से कहता है कि तुम्हें इन सब के बीच में उसकी मदर को नहीं लाना चाहिए। ये सुनकर सियोंग की ईगो हर्ट हो जाती है, इसलिए वो पार्क को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और पार्क पर अपने पंच से अटैक करता है। लेकिन पार्क उसके पंच को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर सभी क्लास वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि सियोंग एक बॉक्सर था और उसके पंच से आज तक कोई भी बच नहीं पाया था। तभी पार्क भी उसे एक पंच करता है, जिसके कारण ताई सियोंग वहीं पर गिर जाता है। अब ये देखकर सभी लोग पार्क के फैन हो जाते हैं और उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं, जहाँ वो सभी फोटोज स्कूल के कुछ बदमाश लड़कों की गैंग्स भी देख लेती है। आगे रात को जब पार्क अपनी शॉप में काम कर रहा था तो एक लड़का आकर उसकी शॉप से एक चीज चोरी करके भागने लगता है और जब पार्क उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि उस लड़के को चोरी करने के लिए ताई सियोंग के साथियों ने फोर्स किया था। अब जब वो लोग पार्क को वहाँ देखते हैं तो वो उसे भी परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ वास्को नाम का बंदा आकर उन सभी बदमाश लड़कों को भगा देता है और लोग भी उससे डर के भाग जाते हैं क्योंकि वास्को उन्हीं के स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का था। साथ ही उसकी एक पावरफुल गैंग भी थी, लेकिन वास्को बाकियों की तरह दूसरों को बुली नहीं करता था। अब वो लड़का और पार्क उन्हें बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। अगली सुबह जब पार्क स्कूल आता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ वास्को अपने साथियों के साथ आ जाता है
क्योंकि उसने पार्क की वो इमेजेस देख ली थी जब उसने सियोंग को मारा था, जिसकी वजह से वास्को को लग रहा था कि पार्क भी बाकियों की तरह एक बदमाश लड़का है और वो पहले सियोंग को बुली कर रहा था। इसलिए वास्को पार्क का कंधा पकड़कर उसे किसी से भी पंगा ना लेने को कहता है। वहीं सब लोग वास्को को देखकर कहने लगते हैं कि कोई भी आज तक इसकी पकड़ से नहीं बच पाया है। तभी पार्क वास्को के हाथों को अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है कि शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। इधर पार्क की पकड़ के कारण वास्को के हाथों में दर्द होने लगता है, तो ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सियोंग के सारे चमचे पार्क से दोस्ती करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो पार्क भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि पहले उसका कोई दोस्त नहीं था। इसके बाद वो पार्क को पार्टी के लिए भी इनवाइट करते हैं, जहाँ सियोंग भी आ जाता है, लेकिन वो पार्क से बात नहीं कर रहा था। तो पार्क उन दोनों के बीच का मामला शांत करने के लिए कहता है कि तुम तुम्हारी दोस्त के साथ अच्छे लगते हो। ये सुनकर सियोंग खुश हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि पार्क उसकी फ्रेंड को पटाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए सियोंग पार्क को ड्रिंक ऑफर करता है, जहाँ पार्क गलती से ज्यादा अल्कोहल पी लेता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से पार्क की असली बॉडी जाग जाती है, क्योंकि जब एक बॉडी सोती थी तो दूसरी जाग जाती थी। अब ये देखकर पार्क जल्दी से उस जगह पर आ जाता है जहाँ वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे। तो पार्क को देखकर सियोंग उससे पूछता है कि मोटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर पार्क उन्हें बताता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पार्क अपनी नई बॉडी को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ लगी एक स्ट्रेंथ चेक करने वाली मशीन पर सियोंग पंच मार के पार्क के मोटे रूप को दिखाता है कि वो कितना ताकतवर है। अब सियोंग और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद पार्क भी अपनी स्ट्रेंथ चेक करता है, जिसके पंच से पंचिंग बैग ही फट जाता है, लेकिन पार्क इस पर ध्यान नहीं देता और घर चला जाता है। लेकिन वहाँ से जा रहे वास्को की नजर इस पर चली जाती है। अगले दिन जब पार्क अपने स्कूल से वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम उसके रूम में बैठी हुई है और उसकी रियल बॉडी वहीं सो रही है। तो पार्क अपनी मॉम से कहता है कि वो पार्क का फ्रेंड डेनियल है और हम दोनों एक साथ रहते हैं। जिसके बाद डेनियल अपनी मॉम को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है क्योंकि उसकी मॉम उससे कुछ बात करना चाहती थी। अब उस रेस्टोरेंट में आने के बाद उसकी मॉम पार्क की सारी पास्ट की बातें डेनियल को बताने लगती है कि कैसे पार्क को पिछले स्कूल में सभी स्टूडेंट्स परेशान करते थे। तो डेनियल अपनी मॉम से कहता है कि पर यहाँ ऐसा नहीं होता, पार्क के साथ यहाँ सब अच्छा बिहेव करते हैं। डेनियल यानी पार्क ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता था। अब उसकी मॉम डेनियल को पार्क का ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो जाते जाते डेनियल को कुछ पैसे देकर अपने बेटे को देने को कहती है। वहीं ये सब उस रेस्टोरेंट में बैठा वास्को भी देख रहा था, जहाँ ये देखकर वास्को सोचता है कि पार्क वैसे ही सियोंग जैसे बच्चों को परेशान करता है, तो वो जरूर उस मोटे लड़के को भी परेशान करता होगा और उसके पैसे उसे नहीं देगा। इसलिए वो पार्क को अकेले में बुलाकर उससे वो पैसे मांगता है। ये सुनकर पार्क को लगता है कि वास्को एक बुरा आदमी है जो कि उसके पैसे छीनना चाहता है, इसलिए वो उसे पैसे नहीं देता। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली पार्क वास्को को हरा देता है। जिसके बाद वो वहाँ से वापस अपनी ओरिजिनल बॉडी में आकर जॉब पर आ जाता है, जहाँ वास्को आकर मोटे पार्क से कहता है कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो पर तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, जिसके बाद तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। ये सुनकर पार्क अपनी रियल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का डिसाइड करता है और वो वहीं बैठकर पुशअप करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और पार्क को वहाँ एक्सरसाइज करता देख सामान लेते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देती है, जिसकी वजह से पार्क को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसकी रियल बॉडी में उससे अच्छे से बात की थी। अगली सुबह हम स्कूल में उसी सबसे हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेयोल था, जिसे सभी स्टूडेंट्स देखे जा रहे थे क्योंकि उसने बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग और कपड़ों को पहन रखा था। तभी हानियोल उससे पूछती है कि तुमने ये सभी रिंग्स कहाँ से खरीदी, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त पीछे से सियोंग उससे कहते हैं कि क्या तुमने इसे कभी भी बात करते हुए देखा है, जो इससे क्वेश्चन पूछ रही हो। मतलब कि जेयोल हमेशा क्लास में शांत रहता है और उसे फ्रेंड्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी क्लास में पार्क आ जाता है, जिसको देखकर सारी लड़कियां जेयोल को छोड़कर उसके पास चली जाती है। वही कुछ बंदे पार्क को देखकर कहने लगते हैं कि पार्क तो बहुत गरीब है और रोज बस एक ही शूज पहन कर आता है, और तो और उसके कपड़े और बैग भी बहुत पुराने हैं। इधर ये सब बात जेयोल सुन लेता है और उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगता कि वो लोग कपड़ों की वजह से पार्क की बातें बना रहे हैं। आगे पार्क ब्रेक टाइम में जीहो यानी उस लड़के के साथ घूमने लगता है जिसे सियोंग के साथ ही पहले परेशान कर रहे थे, क्योंकि अब पार्क ने उस लड़के से दोस्ती कर ली थी। अब जब वो दोनों घूम ही रहे थे कि वो देखते हैं कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, जिसको देखकर पार्क को खुद का पास्ट याद आने लगता है।
इसलिए वो उन बदमाश लड़कों को रोकता है। तो ये देखकर उन बदमाश लड़कों का लीडर हॉबिन पार्क को मारने के लिए उसके पास आने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं। इसलिए वो सभी बदमाश लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ये सब जेऑल भी देख रहा था और उसे पार्क का बिहेवियर काफी पसंद आता है। इसके बाद छुट्टी के टाइम जब पार्क क्लासरूम से निकल रहा था तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसका हालचाल पूछती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसका कल बर्थडे आने वाला है और ये बात वहीं बैठा जेऑल भी सुन लेता है। रात को जब पार्क अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ अपनी शॉप में काम कर रहा था तभी वहाँ वो पहले वाली लड़की फिर से आती है और फिर से सामान लेते हुए पार्क को कॉम्प्लीमेंट देकर चली जाती है, जिसे सुनकर पार्क को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन लंच ब्रेक में पार्क जीहो और उस दूसरे बुली होने वाले लड़के जिसका नाम जैक था उसके साथ खाना खाने लगता है, क्योंकि उन दोनों को देखकर पार्क को अपना सारा पास्ट याद आता है। इसलिए वो उन दोनों से दोस्ती करके उन्हें अच्छा फील कराना चाहता था। लेकिन इधर ये बात बाकी बच्चों को समझ नहीं आती कि पार्क ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्यों बैठा है। साथ ही जैक को भी ये समझ नहीं आता है, इसलिए वो इस बारे में पार्क से पूछ लेता है। इस पर पार्क उसे कहता है कि वो भी उनकी तरह ही है, इसलिए उनके साथ रहना उसे अच्छा लगता है। पर ये सुनकर जैक को लगता है कि पार्क उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि पार्क तो बहुत हैंडसम था। इसलिए जैक पार्क पर गुस्सा करने लगता है, तो पार्क वहाँ से चला जाता है। इधर हम वास्को के कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि रास्ते में छुपकर अपने लीडर का बदला लेने का प्लान कर रहे थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो पार्क को पीट देंगे। इस तरफ जब पार्क अपने घर जा रहा था तभी जेऑल उसके सामने आता है और वो उसे बहुत सारे बैग बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम वास्को के उन आदमियों को भी देखते हैं जिसे जेऑल ने बहुत पीटा था, क्योंकि अब जेऑल भी पार्क को दोस्त मानने लगा था। आगे रात को पार्क उन गिफ्ट्स को चेक करने लगता है, जहाँ जेऑल ने उसे बहुत सारे एक्सपेंसिव कपड़े, बैग्स और रिंग्स दी थी। तो उसको पाकर पार्क काफी खुश हो जाता है और अगली सुबह जब पार्क उन कपड़ों को पहनकर जाता है तो सभी लोग उसे इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहना देखकर चौंक जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि जेऑल ने सारी रात जागकर काफी मेहनत से पार्क के लिए वो सभी बर्थडे गिफ्ट्स बनाए थे। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जिसे रैपर बनने का काफी शौक था, इसलिए वो एक ऑडिशन में परफॉर्म करने के लिए आता है। लेकिन वहाँ का बॉस जैक का चेहरा देखकर बिना उसका गाना सुने उसे ऑडिशन के लिए मना कर देता है और हॉबिन को सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी ऑडिशन देने आया था और उसकी आवाज भी थोड़ी बहुत अच्छी थी। तो ये जानकर जैक को काफी बुरा लगता है और हम देखते हैं कि जैक की फैमिली भी बहुत गरीब थी और वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे, क्योंकि वो सिंगर बनके अपनी दादी को अच्छी लाइफ देना चाहता था। अगली सुबह जब जैक स्कूल जाता है तो वो स्कूल नोटिस बोर्ड पर एनुअल नोटिस बोर्ड का नोटिस देखता है, जिसमें एक सिंगिंग कंपटीशन भी था। उसी वक्त जैक के पास पार्क आ जाता है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। लेकिन जैक उससे बात नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा था कि पार्क उसका फायदा उठाने के लिए उससे दोस्ती करना चाहता है। रात को जैक अपनी दादी के स्टॉल पे उनकी मदद करने के लिए आता है। तभी वहाँ हॉबिन और उसके चमचे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जैक की दादी उन्हें जैक का दोस्त समझकर उन्हें खाना ऑफर करती है। तो हॉबिन और बाकी सब जैक की दादी का सारा खाना खा जाते हैं, जिसकी वजह से जैक को गुस्सा आता है, क्योंकि वो खाना बेचकर ही जैक की दादी पैसे कमाती थी। पर जैक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन जैक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म ले लेता है, लेकिन ये बात हॉबिन को पता चल जाती है। इसलिए वो जैक को स्कूल कैंटीन में पीटने लगता है, क्योंकि वो भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि जैक उसमें हिस्सा ले। इधर पार्क जैक को बुली होता देख गुस्सा हो जाता है और हॉबिन को रोकने के लिए जाने लगता है। तभी सियोंग और जेऑल भी पार्क की हेल्प के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सियोंग भी अभी लोगों को बुली करना छोड़ चुका था। अब उन तीनों को देखकर हॉबिन की टीम फाइट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वास्को अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है, जिसको देखकर हॉबिन और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। पर वो शाम को अकेले में फिर से जैक के पास आकर उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ देते हैं। साथ ही वो उसकी उस बुक को भी फाड़ देते हैं जिसमें जैक अपने सॉन्ग लिखा करता था। ये देखकर जैक वहीं पर रोने लगता है। दूसरी तरफ पार्क को जैक के लिए काफी बुरा लग रहा था और वो उदास होकर वहाँ सिंगिंग करने लगता है। तो उसकी आवाज को सुनकर जैक भी तेजी से वहाँ आ जाता है, क्योंकि पार्क बहुत अच्छा गाना गा रहा था। अब जैक पार्क से पूछता है कि क्या वो उसके साथ सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगा। तो ये सुनकर पार्क हिचकिचाते हुए इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद पार्क जैक के घर आ जाता है, जहाँ जैक को लग रहा था कि पार्क एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर को साफ करने लगता है। तो पार्क भी इसमें उसकी हेल्प करता है। इसके बाद जैक पार्क को उसकी बनाई हुई मेलोडी सुनाने लगता है, जिसे देखकर पार्क हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जब उसके पास ये हैंडसम बॉडी नहीं थी तब वो हमेशा अपनी मॉम पर गुस्सा करता रहता था और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम अपनी मॉम को मानता था। लेकिन जैक उसकी तरह नहीं है, वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। इसलिए पार्क डिसाइड करता है कि वो म्यूजिक कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा गाकर जैक को जरूर जितवाएगा।
अब पार्क दिन रात उस गाने की प्रैक्टिस करने लगता है जिसे वो म्यूजिक कंपटीशन में गाने वाला था, लेकिन इसकी वजह से उसका गला दर्द होने लगता है। तो पार्क अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाकर प्रैक्टिस करने लगता है। जहाँ एक दिन जब पार्क अपनी शॉप में प्रैक्टिस कर रहा था, तब वही पहले वाली लड़की वहाँ आ जाती है और पार्क की आवाज की तारीफ करती है। तो ये सुनकर पार्क को बहुत अच्छा लगता है। आगे पार्क इतनी प्रैक्टिस के बाद अपना गाना जैक और जीहो को सुनाता है, जिन दोनों को वो बहुत पसंद आता है। लेकिन एक दिन ये बात हॉबिन को पता चल जाती है कि उसके मना करने के बाद भी जैक पार्क के साथ म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जानकर हॉबिन जैक को बहुत पीटता है, क्योंकि जिस कंपनी में उसने ऑडिशन दिया था उसके मालिक ने उसे कहा था कि अगर वो कंपटीशन जीत गया तो वो उसका एक नया गाना रिलीज करेगा। इधर जैक पिटने के बाद भी पीछे नहीं हटता। आगे पार्क की ओरिजिनल बॉडी और जैक में भी जीहो की वजह से दोस्ती हो जाती है। साथ ही एक रात जब ये तीनों बैठकर पार्क की हैंडसम बॉडी की तारीफ कर रहे थे कि वो बाकियों से कितना अलग है और किसी को बुली नहीं करता, तो ये बात वास्को सुन लेता है और वो समझ जाता है कि पार्क यानी उसकी हैंडसम बॉडी अच्छा इंसान है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, जिसमें कई सारे स्कूल के लोग अपनी अपनी स्किल्स दिखा रहे थे। जहाँ एक जगह सियांग सभी से बॉक्सिंग में जीत जाता है, तो दूसरी जगह वास्को को भी कोई पंजा लड़ाने में नहीं हरा पा रहा था। तभी पार्क की नजर उसी लड़की पर जाती है जो कि उसकी शॉप में रोज आकर सामान बाय किया करती थी। साथ ही वो मोटे पार्क से हमेशा अच्छे से बात करती थी, इसलिए पार्क उस लड़की से बात करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन ये बात उसके साथ वाले बंदे को अच्छी नहीं लगती और वो एक जोरदार किक पार्क को करता है। तभी वहाँ वास्को आ जाता है और वो उस बंदे से कहता है कि पार्क मेरा दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसे हर्ट करने से पहले मुझसे फाइट करनी होगी। ये सुनकर वो बंदा वास्को को भी एक पंच करता है, जिससे उसकी नाक से ब्लड आने लगता है, लेकिन वास्को अपनी जगह से हिलता भी नहीं। तभी वो लड़की अपने उस दोस्त को शांत कराती है और वहाँ से पार्क को सॉरी बोलकर निकल जाती है। जिसके बाद पार्क और वास्को बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे म्यूजिकल कंपटीशन का टाइम आ जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। वही जे और जैक और पार्क को एक अच्छे सिंगर वाले कपड़े गिफ्ट करता है, जिसे पाकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हॉबिन अपने दोस्तों के साथ आकर स्टेज पर अपना सॉन्ग गाता है, जहाँ उसका सॉन्ग सभी लोगों को काफी पसंद आता है। इधर पार्क और जैक भी स्टेज के पीछे से ये सब देख रहे थे, जिसकी वजह से पार्क कहता है कि मुझे डर लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं इतने लोगों के बीच गाना गा पाऊंगा। जिस पर जैक उससे कहता है कि तुम ये जरूर कर लोगे, क्योंकि आखिर हमने इतनी मेहनत जो की है, इसलिए तुम बस उसे याद करके गाना गाना जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तभी हॉबिन का सॉन्ग खत्म हो जाता है और वो वापस स्टेज के पीछे आ जाता है, जहाँ वो जैक को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक पंच करता है, जिसको देखकर पार्क को काफी गुस्सा आता है और वो हॉबिन से लड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैक उसे रोकते हुए कहता है कि हम इसका जवाब अपने सॉन्ग से देंगे। इसके बाद उन दोनों का नंबर आ जाता है, इसलिए वो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। वहीं पार्क इतने लोगों के बीच खुद को खड़ा देखकर नर्वस हो जाता है और कुछ नहीं गा पाता। ये देखकर सभी लोग उन दोनों पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी जैक गाना गाने लगता है। ये देखकर पार्क के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो भी अपनी मदर को याद करते हुए पूरे दिल से गाना गाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर गाना गाने लगते हैं, जहाँ उनके गाने को सभी लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे और जैसे ही उनका गाना खत्म होता है, सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। साथ ही वो जैक की भी तारीफ कर रहे थे, जिससे जैक को काफी खुशी होती है। तभी वहाँ वही बॉस आ जाता है, जिसने जैक को पहले म्यूजिक ऑडिशन में उसका फेस देखकर निकाल दिया था। अब वो बॉस पार्क को उसकी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। साथ ही वो उसे एक बहुत बड़ी रकम भी देने को तैयार था, लेकिन वो अभी जैक के लुक्स की वजह से उसको अपनी टीम में ऐड नहीं करना चाहता था, इसलिए पार्क भी उस बॉस का ऑफर ठुकरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक मोटे पार्क के साथ बैठकर अपना वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा होता है, जहां उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। तभी हम एक बहुत बड़े और अमीर सिंगर को देखते हैं, जिसने की खुद पार्क और जैक की वीडियो पर कमेंट किया था। ये देखकर उनकी वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो जाती है। इस तरफ वो शॉप वाली लड़की भी वो म्यूजिक वीडियो देख लेती है, जिसे देखकर उस लड़की को मोटे पार्क की याद आती है, क्योंकि उसने उसके मुंह से भी यही गाना सुना था। तभी वो लड़की अपने बेड पे सो रही एक और लड़की को देखती है, जो इतनी सुंदर नहीं थी, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि ये लड़की भी पार्क की तरह बॉडी एक्सचेंज कर सकती है। अगले दिन पार्क फिर से रेडी होकर स्कूल जाने लगता है, जहाँ उसके रूम में हम कई सारी फोटोज देखते हैं, जिसमें पार्क ने अपने सभी दोस्तों के साथ कई सारी फोटोज क्लिक करके रखी हुई थी। और इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यही खत्म होता है।